पत्र लिखा है। शिवपाल ने अखिलेश को धन्यवाद कहा। विधायकी समाप्त करने की याचिका वापस ली थी। सपा ने शिवपाल के खिलाफ याचिका वापस ले ली है। शिवपाल ने अखिलेश का आभार व्यक्त किया। इस पर शिवपाल ने अखिलेश यादव के नेतृत्व को सराहा भी है। अखिलेश के नेतृत्व में नए विकल्प का जन्म होगा। शिवपाल ने अखिलेश की तारीफ के पुल बांधे। अखिलेश को भेजे पत्र में सराहना भरे शब्द लिखे हैं। तो शिवपाल यादव की तरफ से देखिए अखिलेश यादव को धन्यवाद कहा गया। अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे कढ़े उन्होंने और शिवपाल ने अखिलेश की तारीफ के पुल भी बांधे हैं। यहाँ पर देखिए अब दो परिवारों के बीच कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो दूरी थी उसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है कम हो जाए। यूपी में बड़ा राजनीतिक ये घटनाक्रम। शिवपाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपनी बात उसमें जाहिर की है। शिवपाल ने अखिलेश को धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि शिवपाल की तरफ से पत्र लिखकर विधायकी समाप्त करने की याचिका जब वापस ली गई तो उसको ही लेकर धन्यवाद कहा है शिवपाल ने। सपा ने शिवपाल के खिलाफ याचिका वापस ली। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, विधायकी वापस लेने की याचिका को अब सपा की तरफ से वापस ले लिया गया। अब शिवपाल यादव धन्यवाद कह रहे हैं, क्या समझे हम इसे? देखिए, कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई विधानसभा अध्यक्ष को और कहा गया कि वो अपनी याचिका वापस लेते हैं जिसमें शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने की बात कही गई थी। क्योंकि शिवपाल यादव एक अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस बैकस्टेप पर, पीछे हटने पर शिवपाल यादव की विधायकी बच गई, यानी वो विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। तो ऐसे में अब शिवपाल यादव ने भी अपना एक जेस्चर शो किया है, अपने भतीजे को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर जो रिश्तों में गर्माहट थी वो थोड़ी कम हुई है और चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि अखिलेश यादव एक नए नेतृत्व का विकल्प तैयार करेंगे। तो जाहिर तौर पर इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में चाचा भतीजा कहीं ना कहीं एक राह पर चलते हुए दिखाई देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जो लेटर दिया गया है शिवपाल की तरफ से, हम वो जरा दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। देखिए वो लेटर जो शिवपाल सिंह यादव की तरफ से लिखा गया है, और देखिए विधायक है वो जसवंत नगर की सीट से, और इसके बाद वो लेटर में लिखते हैं, आपके आग्रह पर आपका कोटि कोटि आभार। निश्चय ही ये मात्र एक राजनीतिक परिघटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक, सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प व यहाँ पर नए तरीके की एक राजनीति को जन्म देता दिखाई दे रहा है आपका जो ये स्टेप है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं अखिलेश यादव को। और देखिए इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि आपके इस विश्वास का जो है, जो आपने मुझ पर विश्वास जताया उसको लेकर आपका कोटिशाह आभार। सबसे ऊपर यही लाइन, इस स्नेहपूर्ण विश्वास के लिए आपका कोटिशाह आभार शिवपाल सिंह यादव की तरफ से अखिलेश को दिया गया है। धन्यवाद अखिलेश की तरफ से। अब देखिए इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है वो फिलहाल अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभिषेक हमारे साथ, जो हमारे संवाददाता है, वो लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमने वो पत्र दिखाया, वो लेटर दिखाया जो शिवपाल की तरफ से दिया गया है, स्नेह उनका स्वीकार कर रहे हैं। क्या समझे चाचा भतीजे की जो कड़वाहट है बीच की वो दूर हो सकती है, इसके बाद एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं? देखिए इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जब दोनों एक साथ देखे गए हैं इस बीच में, और तभी से माना जा रहा था कि कुछ कड़वाहट कम होगी। और बीच में एक बयान भी आया था शिवपाल यादव की तरफ से कि हमारा मर्जर नहीं होगा लेकिन हमारा गठबंधन हो सकता है भविष्य में। इस तरीके की खबरें सामने आई थी। लेकिन आज जो ये चिट्ठी है इसमें देखिए एक लाइन जो लिखी हुई है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक नया विकल्प तैयार होगा। जाहिर तौर पर ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि आने वाले वक्त में एक राह पर चाचा भतीजे रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शिवपाल यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी चला रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन इस लेटर ने ये तय कर दिया कि रास्ते दोनों के आने वाले वक्त में एक ही होंगे। बिल्कुल अभिषेक, आप जिक्र कर रहे थे जब मैंने आपको रोका था, आप किसी बात को इस लेटर में जो लिखी गई है वो क्या बात थी? देखिए अमूमन इससे पहले जितने बयान आए थे वो बहुत पॉलिटिकल हुआ करते थे, राजनीतिक हुआ करते थे जो भी बयान आते थे शिवपाल यादव या अखिलेश यादव के। लेकिन अगर आप चिट्ठी को ध्यान से देखिए, ये पॉलिटिकल चिट्ठी से कहीं ज्यादा एक फैमिली के बीच के अफेयर की बात है। किस तरीके से वो एड्रेस कर रहे हैं अखिलेश यादव को, और जो उसमें चिट्ठी में जो लिखा गया है, जाहिर तौर पर ये एक ऐसा
एक ऐसा जेस्चर है शिवपाल यादव की तरफ से, एक कर्टसी भी है इसमें, और ये भी हक भी जताया जा रहा है इसमें कि आप हमारे भतीजे हैं, और उसमें इस बात को भी समझा जा सकता है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में है। आने वाले वक्त में जो नेतृत्व की बात कही जा रही है, जो संभावना जताई जा रही है, हो सकता है शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बगल में खड़े होते हुए बिल्कुल अभिषेक। और देखिए ये हमने पहले भी देखा है कि शिवपाल यादव अक्सर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नरमी दिखाते रहते थे अपनी तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कुछ वैसा रुख हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता था। लेकिन अब जो ये फैसला है उससे हम क्या समझे कि अखिलेश यादव का भी दिल जो वो नरम पड़ गया चाचा के प्रति? जी हाँ, बिल्कुल। अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही, जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले 3 साल पहले जो देखा था। अब हालात वैसे नहीं है। कई दफा ये तस्वीरें आई हैं जब मुलायम सिंह यादव के साथ में दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। इटावा में इससे पहले तस्वीरें आई थी, होली में, अभी बीती होली में तस्वीर आई थी कि शिवपाल यादव का पैर छू करके अखिलेश यादव ने मंच पे हाथ पकड़ के उनको खुद बैठाया था। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि राजनीति अलग जगह पे है, लेकिन जहां फैमिली की बात आती है वो दूसरा नजरिया रखते हैं। लेकिन इस चिट्ठी ने यह भी बता दिया है कि राजनीति में भी अब दोनों एक साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कि विधायकी निरस्त होने से बचाई है सपा की तरफ से शिवपाल की, यानी कि विधायकी अब नहीं जाएंगी, वो अध्यक्ष, वो जो सदस्य हैं वो बने रहेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर ये हम समझना चाहें, ये जो नेतृत्व, जिस नए नेतृत्व की बात शिवपाल कहते हैं अपने लेटर में, ये किस वजह से? क्या कांग्रेस यूपी में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है बीजेपी को निशाने पर लेने में, या बीजेपी टक्कर दे रही है? इसलिए समझाओ कि दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और एक साथ खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए आगे आने वाले चुनावों में। देखिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं उसमें सबको समझ में आ गया कि अलग रह करके कुछ हासिल नहीं होना है। शिवपाल यादव ने भी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, उनको सिर्फ अपनी विधानसभा से ही बेहतर वोट मिले, अच्छे वोट मिले, लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि एक होने में ही भलाई है, एक साथ चलने में होने में भलाई है। अगर एक नहीं भी होते हैं तो एक साथ चलने में भलाई है। साथ ही साथ कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली स्टेबल होती चली जा रही है, खड़ी होती चली जा रही है, इस बात को समझ रहे हैं शिवपाल यादव भी कि उनकी पार्टी जो कि नई पार्टी है, अभी संगठन मजबूत हो रहा, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सीपी राय जो कि प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं वो जुड़ चुके हैं भारत समाचार के साथ। सीपी राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी धन्यवाद। ये जो लेटर हम दिखा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो भेजा गया है अखिलेश यादव को, क्या दिखाता है लेटर, क्या मायने इसके? नहीं, निश्चित तौर पर अगर किसी आदमी ने कुछ किया है तो उसका आभार व्यक्त करना हमारी परंपरा है, और अखिलेश यादव जी ने जो अपनी याचिका वापस ली, निश्चित तौर पर उसका धन्यवाद देना ही चाहिए था, वही शिवपाल जी ने किया है। यानी कि ये सिर्फ धन्यवाद तक की ही आपकी तरफ से बात आपको नजर आ रही कि जो लेटर दिया गया ये सिर्फ धन्यवाद तक की ही सीमित है, आगे कोई नया नेतृत्व तो सामने नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जिक्र किया है शिवपाल यादव ने अपने इस लेटर में नए नेतृत्व का। आगे अगर कुछ होगा तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और उसके बारे में अध्यक्ष जी को फैसला करना, अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट होगा तो तुरंत आपको जानकारी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आखिरकार देखिए, जो बीच में कड़वाहट है इस लेटर के बाद कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं वो कम हो सकती है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक, देखिए जब से ये दोनों पार्टियां अलग अलग राह पर चली गई थी तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स थे, जो यादव कुनबा था, वो भी बढ़ चुका था। अब वो भी अगर एक साथ आ जाएगा तो क्या समझे आगे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है, सपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस को, बीएसपी को यूपी में, और बीजेपी को भी? देखिए अलग होने से नुकसान तो हुआ था समाजवादी पार्टी को, क्योंकि शिवपाल यादव की पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सब समाजवादी पार्टी से ही तो होके आए हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर एक नहीं भी हो सकते, एक साथ खड़े होते हैं तो भी मजबूती महसूस की जा सकती है। बिल्कुल अभिषेक, और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में मजबूती कितनी तरीके से अलग अलग रंग दिखाती है। लेकिन फिलहाल अभिषेक, एक चीज और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या सपा की तरफ से जब ये लेटर शिवपाल यादव ने भेजा अखिलेश को तो उस पर कोई रिप्लाई, कोई रिएक्शन ऐसा सामने आया हो जिससे हम समझ सके कि अब अखिलेश यादव भी अपनी बातों को समझ रहे हैं और ये जो दरारें हैं उनको भरना चाह रहे हो? देखिए अभी इस चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जब भी ये सवाल हुआ है अखिलेश यादव से तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं करनी है उन्हें, जितना जवाब देना था वो दे चुके हैं। क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं कि वो किस तरह शिवपाल यादव के साथ अब मिलते हैं, किस तरीके से मंच पे उनको बुलाते हैं, किस तरीके से दोनों एक साथ देखे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों का फिलहाल आपके लिए।